And how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance, City Manipal University, Postgraduate Programming Management Finance से और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट फाइनेंस एंड पीएचडी होल्डर मैनेजमेंट से। पीएचडी माई स्ट्रीम प्रोजेक्ट एनालिसिस मेरा प्रोजेक्ट था पीएचडी में, डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे डिस्कस कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग ब्याज पटीदार जो होते हैं, जो कलीग होते हैं, जो भाई होते हैं, वो एक भाई दूसरे भाई का ज़मीन सेल आउट कर देता है, बेच देता है और उसके बिना मर्जी से उसका भी शेयर बेच देता है। इस अनुसार इसमें आपको सुरक्षित होने के लिए मान लें कि आप सीओ से या अंचलाधिकारी से या डीसीएलआर के थ्रू यदि आप अपना नोटेशन करवा लेते हैं या मोटेशन करवा लेते हैं, दाखिल खारिज करवा लेते हैं, तो उसका कोर्ट वैल्यू नहीं देती है। यदि मान लें कि आपका ज़मीन यदि वो सेल डीड बनो मैंने अपना रसीद कटवा रहा है सीओ या अंचलाधिकारी के थ्रू, तो उसको कोर्ट वैल्यू नहीं देती, क्योंकि जो ज़मीन जो होता है जो कोर्ट से आपका बंटवारा नहीं है, इस कारण से वो कोई भी ज़मीन किसी का बेच देता है। बाद में पता चलता है कि इसने मेरा ज़मीन, मेरा भाई ने मेरा ज़मीन, मेरा शेयर बेच दिया और इस प्रकार डिस्प्यूट होता है, विवाद बढ़ता है। इसीलिए दाखिल खारिज यदि 5 भाई है, पाँचों भाई में 3 आदमी ने दाखिल खारिज करा लिया, 2 आदमी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं देती है कोर्ट, क्योंकि आपका कोर्ट से बंटवारा नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट के माध्यम से पार्टीशन सूट करना और उसका दाखिल खारिज मोटेशन करवाने से सबसे सुरक्षित और पक्का कानूनी तरीका है। बिना कोर्ट के बंटवारा करने में भविष्य में विवाद का खतरा बना रहता है। दोनों विकल्प का महत्व निश्चित स्पष्ट किया गया। कोर्ट से बंटवारा करके दाखिल खारिज कराने के क्या फ़ायदे हैं? पूर्ण कानूनी मान्यता। कोर्ट का बंटवारा डिक्री फैसला, डिक्री जो आपका होता है, कोर्ट जो देखिए क्रिमिनल केस में क्या होता है, जजमेंट होता है, लेकिन सिविल केस में क्या होता है, डिक्री होता है, डिक्री पारित किया जाता है। तो डिक्री जो आपके फेवर में बनता है, कोर्ट का बंटवारा डिक्री या डिक्री का मतलब होता है फैसला। सबसे ठोस दस्तावेज होता है जिसे कोई भी सरकारी या कानूनी संस्था नकार नहीं सकती है। विवादों का अंत एक बार कोर्ट द्वारा संपत्ति बंटने के बाद भविष्य में किसी भी पारिवारिक सदस्य द्वारा जमीन पर दोबारा हक जताने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है। मोटेशन, दाखिल खारिज। कोर्ट से यदि आप दाखिल खारिज कराते हैं, कोर्ट के आदेश के बाद जब आप अंचला राजस्व कार्यालय में दाखिल खारिज करवाते हैं, तो आपके हिस्से की ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड, खतियानी रसीद आपके नाम पर अपडेट हो जाता है। इसके बाद आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं। कोर्ट से बंटवारा ना कराने के नुकसान क्या क्या होते हैं? जैसे मान लें कि आपसी सम्मति का टूटना। अगर आप बिना किसी लिखित या कोर्ट के दस्तावेज के केवल बोलकर या मौखिक बंटवारा करते हैं, तो कल को परिवार की अगली पीढ़ियाँ इस बंटवारे को मानने से इनकार कर सकती है। कोई भी पार्टी है, आपका पोता परपोता, जो भी दादा परदादा का जो ज़मीन होता है वो खतियानी ज़मीन होता है, और जो ज़मीन हम अपने से खरीदते हैं, जो हमारे पिताजी खरीदे हैं, वो केवाला होता है। तो खतियानी ज़मीन में दादा पोता परपोता 7 पुश्त का 7 पीढ़ी का राइट होता है। वो कभी भी पार्टीशन सूट, यदि कोई भी व्यक्ति पार्टीशन सूट दाग देता है कि हम इस पंचायती बंटवारा को नहीं मानते हैं, तो बंटवारा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही पार्टीशन सूट दागते हैं, जैसे ही कोर्ट में हम फाइल करते हैं पार्टीशन सूट। तो कोर्ट से बंटवारा न कराने के नुकसान यही है। दाखिल खारिज में अड़चन। राजस्व विभाग बिना किसी रजिस्ट्रार बंटवारे, जैसे अगर यदि आप बिना किसी लिखित या कोर्ट के दस्तावेज के केवल बोलकर या मौखिक बंटवारा करते हैं, तो कल को परिवार की अगली पीढ़ियाँ इस बंटवारे को मानने से इनकार कर सकती है। दूसरा पॉइंट, दाखिल खारिज में अड़चन आ सकता है। राजस्व विभाग बिना किसी रजिस्टर बंटवारे, जैसे बंटवारा नाम या कोर्ट आदेश के आपके नाम पर अगला दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करेगा। धोखाधड़ी का खतरा। अगर कोई हिस्सेदार आपके हिस्से की ज़मीन को अपनी बताकर किसी दूसरे को बेच देता है, तो बिना कानूनी बंटवारे से उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोर्ट के जरिए बंटवारा करके दाखिल खारिज कराना ही सबसे सही कदम है। यह आपके पुख्ता मालिकाना हक देता है। इसलिए जब भी बंटवारा करें, कोर्ट से बंटवारा कर दीजिए, पार्टीशन सूट दाग दीजिए, और जितने भी आपके एंटायर प्रॉपर्टी है उस सभी पर
सभी का नंबर आप पटिशन सूट में दाखिल कर दीजिए। यदि पार्टी को समन भेजने के बाद यदि पार्टी नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है, तो एक्स पार्टी डिक्री आपके फेवर में चला जाएगा और आपके ऊपर डिक्री तैयार होगा। आपका जो 1/6 जो भी शेयर है वो आप उससे दाखिल खारिज करा सकते हैं। और कोई ज़मीन जब केस पटिशन सूट हो जाने पे कोई किसी का ज़मीन बेच नहीं सकता है। यदि वो बेचता है तो वो ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस में उसका रिकॉर्ड होता है और जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाता है तो पता लगता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इस ज़मीन के नंबर पे मुकदमा है और वो ज़मीन सेल आउट नहीं कर सकता न बेच सकता है। आज का वीडियो हम यहीं पे वाइप आउट करते हैं। वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यदि समन देने के बाद भी नहीं अपीयर होता है कोर्ट में तो उसमें गजट पेश किया जाता है। गजट पेश होने के बाद उसको प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित होने के बाद उसको कोर्ट में आएगा। कोर्ट का जब समन जाता है तो उसको अपीयर होना ही है, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत 156 के अंतर्गत सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड माने पार्टीशन सूट एक टाइटल सूट है और सीपीसी के अंदर वह उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसे क्रिमिनल कोर्ट्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की अवहेलना हो जाती है। इसलिए सिविल केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब भी बंटवारा करें कोर्ट से बंटवारा, पंचायती बंटवारा को न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मान्यता देती है क्योंकि मौखिक बंटवारा का कोई वैल्यू नहीं है। आप हमेशा कोर्ट से बंटवारा करें जिससे आपका पुश्त बाई पुश्त सिक्योर्ड रहे। डेट्स ऑल। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट करें। अगले वीडियो में और भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र करेंगे।